हम सब की जिंदगी नॉर्मल स्पीड से चल रही होती है, सब कुछ चलता रहता है, दिन गुजरते रहते हैं। लेकिन फिर आता है साल 2020, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कोरोना, लॉकडाउन, दुनिया का रुक जाना। लगभग 1 साल तक जिंदगी जैसे फ्रीज हो गई। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हुआ, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, टाइम। 2020 खत्म हुआ और उसके बाद 2021, 2022, 2023, 2024 और अब 2025 भी निकल गया। लॉकडाउन को 6 साल हो गए। सोचो, क्या सच में कुछ याद है इन 6 सालों का? टाइम इतना तेज क्यों भाग रहा है? साल खत्म हो जाता है, हम सोचते हैं इस बार कुछ करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। यहाँ मीठी बातें नहीं होंगी। अगर सच सुनने की हिम्मत है तभी आगे देखना। आज हम कड़वी दवा पीने वाले हैं, वही दवा जो आपकी लाइफ ठीक कर सकती है। कुछ दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन के पास था। सड़क किनारे फुटपाथ पर बहुत सारे गरीब लोग सो रहे थे। सिर पर छत नहीं, पास से गाड़ियां गुजर रही थीं, हॉर्न बज रहे थे, शोर, धुआं, कुत्तों की आवाजें। लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ सो रहे थे, कुछ खाना बना रहे थे, बच्चे रो रहे थे। मुझे बुरा लगा ये लोग ऐसी जिंदगी कैसे जी लेते हैं। फिर एक बात समझ आई, उनके लिए ये नॉर्मल है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। आप भी एक बेहतर लाइफ चाहते हो, लेकिन जी नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जो लाइफ आप जी रहे हो वो आपके लिए नॉर्मल बन चुकी है। वही जगह, वही लोग, वही बातें, वही खाना, वही ट्रैवल, वही खर्च का डर। 50-100 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचना, घर वालों के ताने, किसी को कुछ दे पाने की हैसियत नहीं, बाहर अच्छे रेस्टोरेंट ले जाने की औकात नहीं। ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मल लगने लगा है। फर्क बस इतना है कि आपके पास छत है और उनके पास नहीं। बाकी लाइफ लगभग एक जैसी है। इसी वजह से अंदर एक खालीपन रहता है। मोबाइल बंद करते ही एहसास होता है कुछ तो गलत है। अब समझो असली खेल। मैंने एक फिल्म देखी थी, एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज, अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। चारों तरफ ठंडा समुद्र, भारी सिक्योरिटी, हर समय गार्ड्स। वहां एक कैदी था, फ्रैंक मॉरिस। सब उसे कहते थे यहां से भागने का सोचना भी मत, लेकिन उसने सोचा, उसने प्लान बनाया। 6 महीने रोज थोड़ा थोड़ा काम किया और एक रात वो बाहर निकल गया। 4 में से एक कैदी डर गया और आखिरी वक्त पर रुक गया। रास्ता खुला था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही फर्क है, डर। मजेदार बात यह है कि अगर वो पकड़े जाते तो कोई भयानक सजा नहीं थी, बस कुछ दिन का डिस्कम्फर्ट। लेकिन वही छोटा डिस्कम्फर्ट उन्हें लाइफ टाइम की फ्रीडम से बड़ा लगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। हम 2-4 दिन की परेशानी से डरकर पूरी जिंदगी जेल में काट देते हैं। आपने बंदर और मूंगफली की कहानी सुनी होगी। बंदर मूंगफली छोड़ने को तैयार नहीं होता और पकड़ा जाता है। हम वही बंदर हैं। फर्क बस इतना है कि हमारी मूंगफली सोशल मीडिया, गॉसिप, रील्स, वेब सीरीज, स्टेटस, फालतू इनवाइट्स हैं। ये सब छोटी चीजें हमारी आजादी खा रही हैं। दिमाग की रैम लिमिटेड है, दिन भर जो भरोगे वही चलेगा। इसलिए हम आलसी हैं, कंफ्यूज हैं, काम शुरू नहीं कर पाते। इशू मोटिवेशन का नहीं है, स्पेस का है। दिमाग ओवरलोड है। अब समझो टाइम क्यों तेज भागता है। स्कूल में 30 मिनट का पीरियड भारी लगता था, क्योंकि हम होश में जीते थे। आज साल निकल जाता है, पता नहीं चलता, क्योंकि हम आदतों में जी रहे हैं। 95% लाइफ ऑटो पायलट पर है। कल करेंगे, सोमवार से करेंगे, अगली तारीख से करेंगे, इसी में जिंदगी निकल जाती है। कभी कभी मोबाइल से फुर्सत मिलती है और एहसास होता है यार ये भी कोई लाइफ है। वही होश का पल होता है। अब समाधान सुनो। पहला, इस वीडियो के बाद बैठकर लिखो कि आपकी लाइफ के असली मुद्दे क्या हैं। दूसरा, हर दिन को कीमती समझो, कल कुछ नहीं होता। पास्ट और फ्यूचर दिमाग का खेल है, असली लाइफ सिर्फ आज में है। आज जो करोगे वही कल बनेगा। तीसरा, एक ही चीज चुनो और कम से कम 6 महीने उसी पर काम करो। कंफ्यूजन एक्शन की कमी से आता है। जब तक करोगे नहीं, रास्ता दिखेगा नहीं। फ्रैंक मॉरिस को भी शुरू में पूरा प्लान नहीं पता था। उसने जो सामने था वही किया, आगे का रास्ता खुलता गया। अब सबसे बड़ा मैजिक, गोल बनाओ और छोड़ दो। रोज बस आज की ईंट रखो। दिमाग को दूर का फ्यूचर दिखाओगे तो वो डर जाएगा, आज दिखाओगे तो काम करेगा। सक्सेस कोई जादू नहीं है, रोज का छोटा एक्शन है। सबसे बड़ा रिस्क है जिंदगी जैसी चल रही है उसे चलने देना। बिना मोटिवेशन के काम शुरू करो। पहले एक्शन, फिर मोटिवेशन, फिर और एक्शन। यही लूप है। कुछ ही दिनों में सिस्टम बन जाएगा। तब आपको खुद पर गर्व होगा कि मैंने अपनी जिंदगी बचा ली। अगर ये बातें आपको चुभी तो सही जगह पर लगी है। अब फैसला आपका है, बाकी कैदियों की तरह रहना है या धीरे धीरे आजाद होना है।